हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और गाइस, आज यहाँ पे भी राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। और आज यहाँ पे कैंसर राशि वालों की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में कर्क राशि। ठीक है, सो हम देख लेंगे ये लव लाइफ में एंड करियर में आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आपको पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग के रखना है। ओके, और ये जो प्रिडिक्शन है, ये दिसंबर मंथ प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो देख लेंगे क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग आ रही है ना, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से। और आपकी लाइफ में कौन से ऐसे हिडन मैसेजेस है जो छुपे हुए, जो जिसको आपको जानने को मिलेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। ठीक है, सो देख लेते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए। सो देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, सो जो भी शफल करते करते गाइस कार्ड गिरेंगे तो मैं ले लूँगी उनको। ठीक है, सो काफ़ी सारे गिर गए कार्ड, मैं ले लेती हूँ उनको। देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके लव लाइफ में एंड करियर में। काफ़ी सारे कार्ड गिर गए। अगर कार्ड शफल करते करते काफ़ी सारे गिर गए, इसका मतलब ईश्वर ने ये सारे कार्ड आप लोगों के लिए निकलवाने ही थे, है ना कैंसर राशि वालों। सो देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है, क्या चीज़ ऐसी मैसेजेस है जो आपको जानने की ज़रूरत है। सो आपको इस रीडिंग में पता चलेंगे। दो और कम पड़ रहे हैं यूनिवर्स, दो और चाहिए। उप्स, काफ़ी सारे गिर गए, दो चाहिए, दो। कि बॉटम पे है पेज ऑफ कप। ठीक है, सो देख लेते हैं कि क्या क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में एंड करियर में। पहले मैं देख लेती हूँ क्या सिचुएशन बन रही है आप लोगों की। सो पहले लव लाइफ में देख लेते हैं, फिर करियर में देख लेते हैं। ठीक है गाइज, आप बहुत परेशान हो रहे हो, क्या हो गया है कर्क राशि वालों? आप बहुत परेशान हो इस समय पे। आपके बहुत ज़्यादा भी समय पे रातों को नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रही है, कुछ डिप्रेशन एंजाइटी फील कर रहे हो। आपकी लाइफ में आपका दिल टूटा गया है, दिल पे खंजर मारा है। आपके पार्टनर ने हो सकता है, या फिर किसी करियर में हो सकता है, किसी ने कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम दी हो। वो तो बट मुझे ज़्यादा जो लग रहा है वो दिल टूटा हुआ लग रहा है। पार्टनर का लग रहा है कि पार्टनर ने आपको कुछ आपके साथ चीटिंग करी है, कुछ चीज़ आपको बताई नहीं है, कुछ माइंड गेम खेला है आपके साथ पार्टनर ने। ठीक है, सो कुछ माइंड गेम खेला है उन्होंने, आपके साथ लड़ाई झगड़े करे, आपके पार्टनर ने आपके साथ लड़ाई झगड़े करे। और हो सकता है काफ़ी लोगों से उनके पार्टनर बातचीत भी ना कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा, कुछ मन मन में उदासी सी छा रही है आपके। बहुत बर्डन हो रहा है आपको गाइस, बर्डन हो रहा है इस तरह से। आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो कि ये लड़ाई झगड़े कब तक चलेंगे, या फिर ये सारी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में बनी हुई है ना। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं ये प्रॉब्लम कब तक फेस करता रहूँगा, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, वो थोड़े माइंड गेम खेलने वाले हैं। और आपको वो सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि आप वैसे इंसान नहीं हैं, है ना। आप एक बहुत ब्यूटीफुल इंसान हैं। आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आपने अपनी हिम्मत जोड़ के रखी हुई है ना। बहुत स्ट्रेंथ आपको मिली हुई है ईश्वर की तरफ से। और इंसान आप बहुत प्यारे हैं, पॉजिटिव हैं, ईश्वर का हाथ आपके सिर पे है हमेशा। और डिवाइन आपके साथ है। यहाँ पे देखो एक लेडी है और उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, तो डिवाइन हमेशा आपके साथ है।
और आपको डिवाइन बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, क्योंकि वैसे तो पार्टनर ने बहुत दुखी परेशान कर रखा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि दिल टूटा हुआ है ना, ये दिल टूटा हुआ है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो। देखो वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी इशू, बट थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर गर्लफ्रेंड वाइफ या ऐसा कुछ हो, है ना। थर्ड पार्टी कोई वर्क भी हो सकता है गाइस, है ना, वर्क भी हो सकता है, कोई फैमिली वाले भी हो सकते हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ गाइस कि थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, दिल पे खंजर मारे, दिल तोड़ा है। तो ये जो आपको आपके पार्टनर आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आपको डोमिनेट कर रहे हैं, है ना, और आपको इस तरह से दुखी परेशान कर रखा है आपके पार्टनर ने। तो देख लेते हैं कि क्या वो थर्ड पार्टी कौन है ना। मैं चेक कर लेती हूँ। राइट कीजिए बस प्लीज़। थर्ड पार्टी कौन है? देखो जो मुझे दिखाई दे रहा है, किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी काम है, ठीक है, वर्क, जिसकी वजह से टाइम नहीं दे रहे। किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई अदर पार्टनर है, ठीक है, किसी किसी की लाइफ में। किसी किसी की लाइफ में वर्क है। ये कार्ड ऐसा होना चाहिए, तो उल्टा आया है, ठीक है, मतलब इन द सेंस रिवर्स में आया है। और किसी किसी की लाइफ में थोड़ा सा फैमिली भी इंटरफेयरिंग्स हो सकती है, ठीक है, ये कार्ड ऐसे आया है। तो मुझे मतलब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज ग्रैब कर रही हूँ लोगों की। यहाँ पे अलग अलग लोगों की एनर्जी निकल के आ रही है, और यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि किसी की लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो मनी से रिलेटेड भी हो सकता है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसों की तरफ अट्रैक्ट होके मतलब उनका अट्रैक्शन अभी आपकी तरफ नहीं है, ज़्यादा पैसों की तरफ अट्रैक्शन है। तो उनके दिल दिमाग में पैसा 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 चल रहा है कि उनको बस पैसा कमाना है, ठीक है। और किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई बाहर हो सकती है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस टाइप से बाहर हो सकते हैं। और किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, फैमिली वाले, मदर फादर, जो भी कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लगी हुई है, जो कुछ तो ब्लॉकेजेस का काम कर रहा है आपकी लाइफ में, तो प्रॉब्लम। और यहाँ पे भी दिख रहा है कि कोई प्यार बांट रहा है या फिर बहुत मनी बांट रहा है, दोनों में से कुछ बाहर प्यार बांट सकता है कोई, ये भी हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें यूनिवर्स पे, गॉड डिवाइन पावर पे सरेंडर कर देनी है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये आपको जो इस तरह से बैक स्टेप हुआ है, आपको ऐसा लगा कि मेरे को किसी ने बैक स्टेप कर दिया है, मेरे को मेरी ज़िंदगी में परेशान करके रख दिया है, और मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है इस समय पे, आपको सूझबूझ नहीं हो रही कि आप क्या करें, आप अपनी लाइफ में स्टैंड कैसे लें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी सारी सिचुएशन को गॉड डिवाइन पावर के हाथों में छोड़ देना है, उन भगवान के हाथों में छोड़ देना है। और आपकी सारी प्रॉब्लम जब आप गॉड के हाथों में छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक सारी प्रॉब्लम सरेंडर कर देंगे, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ में स्टैंड ले पाओगे इस तरह से, है ना। जो समय का चक्र है आपके लिए वो उस हिसाब से फिर घूमेगा। समय का चक्र आपका आपके लिए घूमेगा। जैसे आपकी डेस्टिनी में जो अभी चीज़ें हो रही है, तो वो साइकिल आपका चेंज हो जाएगा, और आपकी लाइफ में आपकी पूरी डेस्टिनी बदल जाएगी, है ना। कैसे बदलेगी डेस्टिनी? जब आप ईश्वर पे सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, तो आपका समय का चक्र घूमेगा, और आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं है वो लाइफ में आती हुई दिख रही है। तो क्या होगा गाइस, आपकी लाइफ में फिर आपका, या तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कुछ उनके ही पार्टनर, या तो उनकी अभी ना हो सकता है कि आपकी या फिर आपके पार्टनर की, दोनों में से किसी की अवेकनिंग चल रही होगी, कोई लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेसन ले रहे हैं अपनी लाइफ से, और आप भी लेसन ले रहे हैं अपने पार्टनर से कि जिस तरह से वो चालाकी करते हैं, थोड़ा सा माइंड गेम खेलते हैं आपके पार्टनर, और आपको टाइम नहीं देते, है ना, आपको वक्त नहीं देते, आप उनको चेस करते रह जाते हो, आपसे वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं बिना बात के, राय का पहाड़ बनाते, क्योंकि वो डोमिनेटिंग नेचर के हैं आपके पार्टनर, है ना। तो आपकी लाइफ में इस समय पे आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप बहुत ज़्यादा गॉड को मान रहे हो, इस समय स्पिरिचुअल हो रहे हो, डिवोटी हो रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मान रहे हो आप। तो आपकी लाइफ में आपको यूनिवर्स चीज़ें सिखा रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे कैसे करना चाहिए आपको, लाइफ को किस तरह से डील करना चाहिए। तो जब आप
अपनी लाइफ में सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आपके पार्टनर आते हुए आपकी तरफ दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो रही है और आप एक बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं। आप अपने पार्टनर को अपने पार्टनर को चेज नहीं करेंगे, है ना। जिस तरह से अपने पार्टनर की तरफ पीछे भागते रहे पहले, और ये बर्डन सा भागते भागते जब उन्होंने आपको प्यार का कप नहीं दिया, उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आपको इस तरह से बर्डन हो गया, है ना, बर्डन हो गया आपको अपनी लाइफ में। आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, आपका दिल सा टूट गया, है ना, दिल सा टूट गया। तो आपको क्या करना है, अब सारी चीज़ें जो आपने ऑलरेडी सरेंडर कर ही दी है जब गॉड पे, तो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर वापस आएंगे, ठीक है। और एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड रुकना। ये बॉटम में ही जो कार्ड आपके होते हैं वो ऊपर किसी किसी लोगों को मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा दुविधा हो रही है, अपने पार्टनर को लेके दुविधा हो रही है कि क्या करूँ अब मैं ऐसे इंसान को। बहुत रो भी रहे गाइस आप लोग, कई लोग बहुत रो रहे हैं अपनी लाइफ में ना, बहुत रो रहे हैं। तो जो भी है, आप अपनी लाइफ में आपकी जो उल्टी सी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, अब ये सीधी होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड इस तरह से आया है ना, तो ये सीधी होने वाली है, आपको परेशान नहीं होना है। तो रोइए मत, परेशान मत होइए, अपनी सारी सिचुएशन को गॉड के हाथों में छोड़ दीजिए। और ये देखिए आपके पार्टनर फिर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे, है ना। जब आप सरेंडर कर दोगे और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपने पहले नहीं करी, जो सही चीज़ें नहीं करी, अब करोगे, और आपको मेडिटेशन करना है और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने करियर की तरफ फोकस करना है। जब आप अपने करियर की तरफ फोकस करोगे तो ये विक्ट्री, ये जीत आपकी तरफ आ रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपको वो एक हैप्पी फैमिली देंगे, और बहुत सारे लोगों के पार्टनर आके उनसे मैरिज भी करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, उस जर्नी को अपने आगे ले जाना पड़ेगा। हो सकता है कि शायद ये जो भी हुआ आपके लाइफ में, जो भी आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर दिए, तो वो ट्रिगर इसलिए मिले आपको ताकि आप अपनी लाइफ में लेसन ले सको, आप चीज़ें सीख सको कि किस तरह से ज़िंदगी को डील किया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि इंसान को काम नहीं करना होता, सिर्फ प्यार करना होता है, या प्यार ही करना होता है, काम नहीं करना होता। तो दोनों चीज़ें बैलेंस में करनी होती है, इसलिए ये कार्ड आया बैलेंस के। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है गाइज, है ना। बैलेंस आप करिए अपनी लाइफ में, क्योंकि बैलेंस दोनों में आपको बनाना पड़ेगा। आप प्यार भी करिए, आप काम भी, वर्क भी करिए, अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए। तो जब आप दोनों चीज़ें नहीं करते हो तो आपकी लाइफ से क्या होता है, जो आपके पार्टनर है वो पटाखे जल रहे हैं बाहर, तो आपकी लाइफ से जो आपके पार्टनर है, तो ये वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ऐसे हो जाती है, या फिर वो बात करना कम कर देते हैं, या आपको ट्रिगर्स देने लगते हैं। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस तरह से प्रॉब्लम्स बन जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने वर्क पे फोकस करना है। तो फिर आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ऑफर लेके आ रहा है, हो सकता है मैरिज का ऑफर। तो मैरिज दिख रही है आते हुए। और कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पार्टनर भी आएंगे, जो लोग अपने पार्टनर से मूव ऑन होके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, तो उनकी लाइफ में कर्क राशि वालों, उनकी लाइफ में न्यू कनेक्शन आते हुए दिख रहा है। और न्यू कनेक्शन जो आ रहा है आपकी लाइफ में, उस कनेक्शन से आपकी शादी भी होगी। तो जो भी है, नया पार्टनर या पुराना पार्टनर, आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज दिख रही है ना, नया पार्टनर हो या पुराना हो, और उस पार्टनर से आपकी एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, ठीक है। मैरिज होगी, एक हैप्पी फैमिली होगी, तो आपकी लाइफ में आपके उस पार्टनर से बच्चे भी है। तो ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई गाइस कि आपके जो पार्टनर है, जिनसे भी प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि जैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो यूनिवर्स उनकी भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में एक अच्छे इंसान बन के आ रहे हैं, जैसा आपको एक कंपैटिबल पार्टनर चाहिए, राइट। सो गाइज, मैंने आपको बता दिया है कि आपकी लाइफ में मैरिज आ रही है, आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपके पार्टनर की पैशनेट होकर आप बढ़े चले जा रहे हैं आपकी तरफ, है ना, वो आ रहे हैं। आपको चिंता करने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस बेफिक्र रहिए और सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे, गॉड पे सरेंडर कर दीजिए, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और आपका प्यार वापस से आपके पास पहले जैसा, एक जिस तरह से आप अपने पार्टनर को पहली बार मिले थे, वैसा वो इंसान बन के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो खुश हो जाइए रीडिंग से। और कहीं पे भी अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हो, तो अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहाँ पे जाके मुझसे कांटेक्ट करके रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी स्टक हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप ज़रूर वो कर सकते हो। और अभी ईयर एंड चल रहा है, तो 50% ऑफ भी चल रहा है, तो आप आइए ज़रूर अपनी रीडिंग की बुकिंग कराइए, ठीक है। जिस किसी को भी गाइडेंस चाहिए हो आप आ जाना, ठीक है। सो मैं करियर के लिए बता देती हूँ, कर्क राशि वालों, आपके करियर में देख लेते हैं, है ना, कि क्या आ रहा है।
आपके करियर में इस समय पे क्या चल रहा है। आप थोड़ा सा अभी करियर में हो सकता है पीछे कुछ दिनों में डाउनफॉल फेस कर रहे हो, थोड़ा सा कुछ आपको लॉसेस हुए हो सकता है, पैसों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिख नहीं रही है यहाँ पे, तो आप बड़े उदास से हो रहे हो कि मेरे पास मनी कम है, तो मनी जो ज़्यादा मनी है उसकी तरफ आप देख के उदास से हो रहे हो कि कब तक आएगा वो मनी मेरी तरफ, तो बहुत परेशान हो गए अपनी लाइफ में। हो सकता है किसी ने आपको आपके वर्क एरिया में आपको परेशान किया हो, आपको आपको भ्रमित करने की कोशिश की हो, है ना, आपको आप दुखी हुए हो, आपको बैक स्टेप किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में आपका किसी ने इंक्रीमेंट रोका हो, आपका आपकी लाइफ में आपके करियर में आपको किसी ने किसी तरह का नुकसान पहुंचाया हो, आपको भ्रमित करने की कोशिश करी हो, कुछ भी, आप बहुत ज़्यादा या तो खुद भ्रमित हो रहे हो कि ऐसा भी हो जाएगा वैसा भी हो जाएगा, तो उस इल्यूजन से बाहर निकलिए, है ना। आपको कहा जा रहा है मून की एक वो आ रही है, तो मून का साइन आ रहा है, तो मून की रेमेडी आप कर सकते हो, मून वाटर बना के पी सकते हो जिससे आपको इल्यूजन ना हो, है ना, बिना बात के जो भी आप भ्रमित हो जाते हो कि ऐसा भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, मेरे करियर में ऐसा भी हो जाएगा वैसा भी हो जाएगा, कुछ खराबी सोचने लगते हैं कभी कभी अपने बारे में कि सब बर्बाद हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा नहीं सोचना गाइज आपको कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इंट्यूशन आ रही है कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा पैसा मनी जो मेरा खराब हो गया है या लॉस हो गया है, तो मैं तो बर्बाद होने की कगार पे आ गया हूँ। तो इस तरह से नहीं बोलना है, या मैं रोड पे आ गया हूँ, इस तरह से नहीं बोलना है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में बोलते जाते हो वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाते हो। आपको भ्रमित नहीं होना है। आप एक कांच की बोतल में, जो भी यहाँ पे लोग हैं, कांच की बोतल में पानी बना के आप लोग जो मून है, मून में होल नाइट आप रखें और अर्ली मॉर्निंग उस वाटर को वापस से अंदर लेके आए, तो वो मून में चार्ज हो जाएगा। आप छत पे रख सकते हो जहाँ पे मून की रोशनी आती हो, है ना, चांद की रोशनी जहाँ पे दिखाई होती हो, और उस पानी को आप पियेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी दिक्कतें हो रही है, इल्यूजन हो रहे हैं आपको, है ना, कुछ भी, तो वो सब चीज़ें, जैसे आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं या कुछ भी परेशानी किसी भी टाइप की झेल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। या फिर आप कुछ पानी वाली रेमेडी कर सकते हो कि लोगों को पानी पिला सकते हो, किसी पक्षियों को पिला सकते हो, लोगों को पिला सकते हो, कहीं पे प्याऊ लगा सकते हो, है ना, इस तरह से पानी बांटने का काम कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, है ना, तो ये आप कर सकते हो गाइज, ठीक है। और आपको अपनी लाइफ में गाइज क्या करना है, जो आप सोच रहे हो, जो भ्रमित हो रहे हो, वो होना बंद करिए। इल्यूजन अपने आप अवेयर हो जाइए कि आपको ये कौन सी चीज़ें इल्यूजन है आपके लिए, कौन सी सही है। भ्रमित मत होइए, क्या सही है क्या गलत है, इसका आप अपने लाइफ में ये चीज़ ज़रूर सोच के चलिए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, ठीक है। और परेशान मत होइए पैसों को लेके, क्योंकि मनी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है गाइज, है ना, मनी आते हुए दिख रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप अपनी लाइफ के खुद ही मैनिफेस्टर है। दो अगर जो भी आप सोचेंगे कि मनी मेरी तरफ आ रहा है तो वो आएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरा काम खराब हो जाएगा, या पता नहीं मैं डूब जाऊंगा, ऐसे ऐसे शब्द बोलोगे तो वही चीज़ों को ट्रैक करोगे। तो मनी आपकी तरफ आ रहा है ये तो डेफिनेट है, लेकिन आपको अपने लिए गलत नहीं बोलना है। हमेशा अपने लिए अच्छा बोलो, ठीक है, खुद के लिए अच्छा बोलो मैं एक लकी इंसान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, अच्छे अच्छे शब्द अपने मुंह से निकालो। तो जो शब्द अपने मुंह से निकालोगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आ जाएगी। वो शब्द ब्रह्मांड में चले जाते हैं और गॉड उस शब्दों पे तथास्तु बोलते हैं, ठीक है। तथास्तु का मतलब सभी को पता है यहाँ पे कि ऐसा ही हो। तो आपकी लाइफ में वो जो भी शब्द होते हैं वो आपकी लाइफ में उतर के आते हैं, आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आपके पास वापस आ जाते हैं। तो आपको सोचना है समझना है कि आपको कौन से शब्दों को चूज करना है। आप गलत मत बोलिए, गलत जब भी बोलेंगे तो गलत चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो गलत नहीं बोलना है। मनी तो आता हुआ दिख रहा है, जो आप सोच रहे हैं कि मनी नहीं है, आप सोच रहे हैं मनी नहीं है, आपकी रीडिंग में ये कार्ड्स निकल के आए ना, कर्क राशि वालों, कैंसर राशि वालों, आपकी रीडिंग में ये कार्ड निकल के आए ना कि आप मनी आ रहा है। और मनी आप गाइस बिलीव नहीं करेंगे कि आपके पास मनी कितना आ रहा है, कि आपको एक चेयर हासिल हो रही है, आपको एक अच्छा मनी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आपके इंक्रीमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं, आपके पास इतना मनी आ रहा है कि आप लोगों को बांटेंगे। मनी पेंटिकल का कार्ड है गाइस, ये है ना, 6 ऑफ पेंटिकल। तो इतना पैसा आ रहा है कि आप लोगों को बांटेंगे। अब बताइए ये आपकी रीडिंग में है ना, हो सकता है कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन किसी किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, और बाकी किसी को भी डाउट हो रहा है कि भाई ये रीडिंग तो बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी, मुझसे नहीं कर रही है, या जो भी। अगर किसी को इस तरह का डाउट है और बहुत परेशान हो रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी वो, है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी, ये खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है मनी से रिलेटेड भी, और
एक हैप्पी फैमिली आ रही है, और आपकी लव लाइफ में भी आपकी जो एक हैप्पी फैमिली हो रही है, आपकी लाइफ में आपकी मैरिज भी आ रही है, मनी भी आ रहा है, और गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन पावर वो आपके साथ है ना। सो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड ना आपको बस हिम्मत बना के रखनी होगी, हिम्मत जोड़ के रखिए, आपका समय का चक्र घूमने वाला है। जो चीज़ें पहले नहीं हुई गाइस, अब वो इस दिसंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी, और आपकी लाइफ में आने वाले समय में वो ब्यूटीफुल चीज़ें को जो भी आपके चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आपका समय का चक्र घूमने वाला है। तो यहाँ पे कुछ एंजल कार्ड है, मैं उनमें से भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कि देख लेते हैं यूनिवर्स, एंजल्स हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, हमको क्या बताना चाहते हैं, है ना, इस रीडिंग में देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ एंजल्स के मैसेज है तो वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, ठीक है। उप्स, इतने सारे अलग से गिर गए, आपने देखा कैसे हो गया ये अचानक से। तो मैं भी, मुझे लग रहा है ये सारे कार्ड, इतने ये कार्ड मेरे को निकालने तो थे ही 4-5, बट इकट्ठे ये इतने ही कार्ड अलग से ऐसे कैसे अचानक से गिर गए। इसका मतलब एंजल्स चाह रहे थे कि मैं ये कार्ड ले लूं, है ना, ठीक है। ओह माय गॉड, बहुत सारे प्यारे कार्ड आए, मैं बता देती हूँ आपको। जो भी यहाँ पे डीमोटिवेट हो रहे हैं, एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो आप सुन लीजिए, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे डीमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे अपनी लाइफ में परेशान हो रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं नॉट टू वरी, अपने लाइफ में परेशान मत हो, वरी मत करो। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो और दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है दिमाग स्टक हो गया है, तो वो बोल रहे हैं कि वरी मत करो, ठीक है। बिल्कुल नॉट टू वरी का कार्ड है, और वरी मत करो। और एक तो बोल रहे हैं कि अपने लाइफ में टेक एक्शन, एक्शन लो, टेक एक्शन लो, और लेट गो कर दो। जो भी, एक तो लेट गो का कार्ड है, लेट गो कर दो अपनी लाइफ में, ठीक है। जो भी आपके अंदर चल रहा है, मतलब आप हो सकता है कभी नेगेटिव सोचते हो, कभी पॉजिटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव सोचते हो, कभी पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव सोचते हो वो गलत है। तो जब भी नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ईश्वर बोल रहे और एंजल्स बोल रहे कि वेट करो, आप जो भी मांग रहे हो, येस ऑफ कोर्स वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ओके। और कोई विश आपने ईश्वर से मांगी है तो येस ऑफ कोर्स वो विश आपकी तरफ आ रही है, बिल्कुल चिंता मत करिए। और अभी नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए, तो सही समय पे वो चीज़ आपकी तरफ आ जाएगी। तो टेक एक्शन लेने को बोल रहे हैं, कुछ एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में, टेक एक्शन, है ना। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्शन नहीं ले रहे, बट सोचे जा रहे की जगह पे बैठ के, और एक्शन नहीं ले रहे। तो देख लीजिए आपको कहाँ कहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपकी लव लाइफ में या करियर में, जहाँ पे भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्शन लीजिए, तो वो चीज़ें आपके लिए बेहतरी से आपके पास वापस लौट के आएंगी, ठीक है। और बोल रहे थे ना कि वो जो भी चीज़ें अभी जो भी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी वो कब आएगी, इन द नियर फ्यूचर में, मतलब पास के ही नियर फ्यूचर में आपकी तरफ वो चीज़ें आ रही है, ठीक है। और किसी को रिमेन पॉजिटिव, मतलब किसी को पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, कोई बहुत नेगेटिव हो रहा है तो प्लीज़ एंजल्स बोल रहे हैं आप पॉजिटिव हो जाइए, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। और किसी किसी की लाइफ में वो जो भी आप मांग रहे हैं, वो जो एक बिग हैप्पी चेंज है वो आपकी लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, मतलब आपके लाइफ में वो चीज़ कुछ फ्यू मंथ में आपकी तरफ आ रही है। तो वो बोल रहे हैं एक बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एंजल्स बोल रहे हैं आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आ रहे हैं। तो क्या आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए? रेडी हैं तो आप रेडी हैं तो ईश्वर को बोल दीजिए वो बिग हैप्पी चेंज के लिए मैं रेडी हूँ। तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि यस मैं बिग हैप्पी चेंज के लिए रेडी हूँ, ठीक है। या फिर अपनी इस पूरी रीडिंग को भी आप क्लेम करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लेम इट एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक है गाइस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई। जो भी यूनिवर्स के डिवाइन पावर के जो मैसेजेस थे, एंजल्स के जो मैसेजेस थे, वो मैंने आप तक पहुँचा दिए। तो जो अपनी लाइफ में वर्क नहीं कर रहा है उनको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। जब आप एक्शन लोगे, जब आप पॉजिटिव रहोगे, लेट गो करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपके पास येस ऑफ कोर्स
वो चीज़ें आपकी तरफ आनी ही है, जो विश आपने मांगी है वो आपको मिलनी ही मिलनी है ना, तभी आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आएगा। ठीक है गाइस, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहने के लिए यहाँ पे कहा भी जा रहा है, जो लोग बहुत परेशान हैं, माइंड उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्टक सा हो गया है, तो आपको इस तरह से टेंशन हो रही है, तो आप लोग मेडिटेशन करिए गाइस, है ना। मेडिटेशन करेंगे तो आपकी लाइफ में आप अपने जो भी टेंशन है उसको रिलीव कर पाओगे, स्ट्रेस फ्री हो पाओगे, है ना। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। ये रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई, मैं चाहे कि थोड़ी रीडिंग को शॉर्टर बनाना, बट रीडिंग लॉन्ग हो गई है, ठीक है। बट आप अपना ख्याल रखिए, और आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये रीडिंग ब्यूटीफुल सी एनर्जी जो आप अपनी लाइफ में, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, स्टक हैं और सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों के लिए मैसेज होंगे जो हो सकता है हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट ना हो सकता है कुछ पोर्शन में कोई रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट ना करे, हो सकता है कुछ पोर्शंस में करे, तो पूरी रीडिंग को ध्यान से देखिएगा, है ना। और कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी को आप क्लेम इट एनर्जी लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में, या क्लेम दिस एनर्जी, है ना, क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए, ठीक है गाइज। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गई हूँ कि आपकी तरफ मनी भी आ रहा है, और इतना मनी आ रहा है कि आप लोगों को बांटोगे, और एक मैरिज और एक हैप्पी फैमिली आती हुई दिख रही है। आपका समय बदलने जा रहा है, समय का चक्र बदलने जा रहा है, आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। तो ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपकी तरफ आ जाए, सेंड हो जाए। मैं तो भगवान से चाहूँगी आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भगवान दे, और ईश्वर आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आपको मिले, है ना, और प्यारी सी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए, ठीक है। सो आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, है ना। कहीं पे भी कुछ अपनी लाइफ में फंस रहे हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम के साथ, पूरे नाम के साथ अपनी लाइफ में आके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो, है ना। और अभी साल का जो ईयर एंड चल रहा है तो उसमें मैंने 50% ऑफ कर दिया। पहले मेरे लिए जो मैं करती थी स्टूडेंट के लिए ही मैं 50% ऑफ करती थी, तो अभी मैंने सबके लिए कर दिया है 50% ऑफ, ठीक है। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, और अपनी रीडिंग बुक कराइए और 50% का भी बेनिफिट लीजिए, है ना। तो जो भी कहीं पे अपनी लाइफ में फंस रहा है तो रीडिंग आप अपनी बुक कर लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ की जो भी क्लैरिटी है वो पा सको, जहाँ पे भी फंस रहे हो, है ना गाइस। ज़रूरी है, क्योंकि एक ही जगह स्टक होकर रह जाओगे तो आप अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ सकते, वो सक्सेस आपकी तरफ आपकी लाइफ में रुकी रहेगी, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। और मैं रेमेडीज़ वगैरह भी प्रोवाइड कराती हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ सके, वो सक्सेस आ सके, वो प्यार आपको मिल सके, और वो मनी आपको मिल सके। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग रेमेडी है, और यहाँ पे मैं रेमेडी नहीं बताती हूँ गाइस, तो पर्सनल सेशन जो भी आप बुक करोगे उसमें मैं आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाइए, अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके, ठीक है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइज।